शांतिपुर नाम का एक गांव था। ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा था, जिसके कारण गांव में हर साल अच्छी बारिश होती थी। इसलिए फसल भी हर साल अच्छा होता था। गांव वाले खुशहाल थे, बस परेशान थे तो एक ही चीज से, वो थे चूहे। चूहे रात को मैदान के बिलों से बाहर निकलते और घरों में घुस जाते। रात भर सामान को नष्ट करके सुबह फिर बिलों में छुप जाते। सत्यानाश हो इन चूहों का, नए कपड़े को कुतर डाला है। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई तो ये चूहे खा गए। इन चूहों को भगाने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे ही ये सब सामान नष्ट करेंगे। मैं शिकारी होकर भी इन चूहों का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे सारे अनाज खा गए और साथ में पपीता भी खा गए। इन चूहों को भगाने के लिए कुछ करना होगा। मैं अभी जाता हूँ और मुखिया जी से बात करता हूँ। अगले दिन गांव वाले पंचायत बुलाते हैं। मुखिया जी, इन चूहों का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। चूहों को भगाने के लिए हम लोगों को ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये चूहे सारे सामान नष्ट कर जाएंगे। आप ही बताइए हम लोग क्या करें। मैं तो कहता हूँ गांव के चारों ओर आग लगा देना चाहिए, जिससे ये चूहे हमारे घर में नहीं आ पाएंगे। आग जलाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने होंगे। आप लोगों को तो पता है, इन पेड़ों की वजह से ही हमारे गांव में हर साल अच्छी बारिश होती है। और आग जलाने से किसी के भी घर में आग लगने का खतरा भी रहेगा। मुझे तो यह उपाय सही नहीं लगता है। कोई और उपाय बताओ। सभी घरों में एक एक बिल्ली पाल लेना चाहिए। अगर बिल्ली रहेगी तो चूहे आएंगे ही नहीं, और अगर आ भी गए तो बिल्ली उसे खा जाएगी। बिल्ली पालने से सस्ता और अच्छा उपाय कोई और नहीं हो सकता है। बिल्ली पालने से बिल्ली के लिए रोज दूध की व्यवस्था करने का नया मुसीबत आ सकता है। बिल्ली कुछ चूहों को खाएंगे और कई चूहों को मारकर घरों में ही छोड़ देंगे। सभी घरों में मरे चूहे रहने से प्लेग जैसी महामारी फैलने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए बिल्ली पालना मुझे सही नहीं लगता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहाँ एक जादुई बांसुरी वाला रहता है। वह अपने बांसुरी से किसी भी पशु पक्षी या आदमी को अपने वश में कर सकता है। हम लोगों को उस जादुई बांसुरी वाला के पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चूहे को यहाँ से भगाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। मुखिया जी दो लोगों को साथ लेकर बांसुरी वाले से मिलने जाते हैं और वहां पहुंचकर जादुई बांसुरी वाला को गांव वालों की परेशानी बताता है। हमारे गांव के सभी लोग चूहे से परेशान हैं। क्या आप चूहों को भगाकर हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं चूहों को भगा सकता हूँ, पर इस काम के बदले मुझे सभी लोगों से 2-2 बोरी अनाज चाहिए। क्या आप लोग 2-2 बोरी अनाज मुझे दे सकते हैं? क्या मेरी शर्त आप लोगों को मंजूर है? हमें आपकी शर्त मंजूर है। दूसरे दिन जादुई बांसुरी वाला शांतिपुर गांव आता है और ऐसी बांसुरी बजाता है कि सारे चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं।
बांसुरी वाला उन चूहों को जंगल में बहुत दूर तक छोड़ कर आता है। गांव वालों को चूहों के आतंक से मुक्ति तो मिल गई, पर इसके बदले 2 बोरी अनाज देना उन्हें अब घाटे का सौदा लगने लगा। दो बोरी अनाज देना मुझे तो महंगा लग रहा है। मैं तो केवल 1 बोरी ही अनाज दूंगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। बांसुरी वाला हम लोगों से ज़्यादा ही अनाज मांग रहा है। इतना तो चूहे साल भर में खा भी नहीं पाएंगे। मैं भी केवल 1 ही बोरी अनाज दूंगा। अगर आप सभी 2 बोरी अनाज देना नहीं चाहते तो मैं आप लोगों के घर से अनाज लाकर बांसुरी वाले को नहीं दे सकता। अगले दिन जब बांसुरी वाला अनाज लेने आता है, आपने चूहे को भगाया, उसके बदले 1-1 बोरी अनाज देना ही पर्याप्त है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम सभी लोग केवल 1-1 बोरी ही अनाज आपको देंगे। लेकिन मुखिया जी, मेरी शर्त तो यह थी कि आप सभी लोग मुझे 2-2 बोरी अनाज देंगे। मैंने गांव वालों से बिना पूछे ही 2 बोरी अनाज देने के लिए सहमति दे दिया था। वो केवल मेरी गलती थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बांसुरी वाला गांव वालों की चालाकी समझ जाता है और चुपचाप खाली हाथ वापस लौट जाता है। कुछ दिन बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं, पर बांसुरी वाला नहीं भूलता है। एक दिन जब गांव के सभी लोग खेतों में काम करने गए थे और घरों पर केवल बच्चे ही थे, तब बांसुरी वाला आता है और ऐसी बांसुरी बजाता है कि गांव के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। बांसुरी वाला उन बच्चों को दूर जंगल में एक गुफा में छिपा देता है। शाम को जब गांव वाले घर आते हैं और अपने अपने बच्चों को घरों में नहीं पाते हैं, तब गांव के सभी बच्चे ऐसे गायब हुए जैसे सभी चूहे एक साथ गायब हो गए थे। मुझे तो यह उस बांसुरी वाले की ही चाल लगता है। जरूर उसी ने हमारे बच्चों को छुपाया होगा। हम लोगों को जादुई बांसुरी वाले के पास जाकर पूछना चाहिए। मुखिया जी फिर 2 लोगों के साथ बांसुरी वाले के पास जाते हैं। उधर बांसुरी वाला बच्चों को छिपाकर गांव वालों से ही मिलने आ रहा था। क्या आपने ही हमारे बच्चों को छुपाया है? और छुपाया है तो क्या कारण है? आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। 2 बोरी अनाज देने का वादा करके सिर्फ 1 बोरी ही अनाज दे रहे थे। मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई चाहिए। जब तक आप लोग मुझे 2-2 बोरी अनाज नहीं देते, तब तक मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप लोग मुझे 2-2 बोरी अनाज दोगे या नहीं? हम लोग आपका पूरा अनाज दे देंगे, आप बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे वहां परेशान होंगे और यहाँ गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं। मुखिया जी, दूध का जला हुआ भी दही को फूंक फूंक कर पीता है। मैं पहले ही एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता। पहले आप अनाज दो, फिर बच्चे को ले लो। चलिए, आप अपना अनाज ले लीजिए, फिर तुरंत ही बच्चों को वापस कर दीजिए। न जाने बच्चे किस हाल में होंगे। रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा बेचारों का। गांव वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बांसुरी वाला अनाज लेने जाता है। इस बार सभी गांव वाले 2-2 बोरी अनाज देते हैं।
अनाज मिलने के बाद बांसुरी वाला सभी बच्चों को छोड़ देता है।